हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में दोस्तों, जो डीएवी की तरफ से आई हुई है। इसके साथ ही साथ आपको बताने वाले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हमारा होगा व्हाट टू स्टडी टू क्वालिफाई द सीबीटी एग्जाम, है ना। सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या पढ़ें, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, यहाँ तक कि कॉल भी आ रहा था कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, थोड़ा मैंने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं क्या पढ़ूं, सिलेबस कुछ पता नहीं है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि पढ़ना क्या है और कैसे आप अपनी तैयारी को मजबूत करके एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम इसमें समझेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है लेटेस्ट न्यूज जो आया हुआ है डीएवी की तरफ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और क्योंकि वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन, आपको जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही वहाँ पे दे दी गई थी टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएंगे, के बाद इन्फॉर्मेशन पहले पा पाएंगे। वीडियो आने में टाइम लग सकता है बट मैसेज आपको वहाँ पे पहले मिल जाती है, ठीक है। इसलिए आप उनसे जुड़ जाएंगे ताकि आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह जो भी होते हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप चैनल पे। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं सीधा, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा ये आज का लेटेस्ट अपडेट, पहले जानते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट टू स्टडी जानेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या है कि डीएवी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन ये आया है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है ना, देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डेट इज एक्सटेंडेड अप टू 15 दिसंबर 2024। समझ में आ रही बात? यानी कि जो रजिस्ट्रेशन था दोस्तों, आपको पता है कि लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का 10 दिसंबर, है ना। लास्ट डेट था 10 दिसंबर, जो कि लास्ट डेट तो खत्म हो गया 10 दिसंबर। समझ में आ रही है बात? बट अब ये क्या हुआ कि इसमें डेट बढ़ाना पड़ गया डीएवी वालों को। इसलिए बढ़ाना पड़ गया दोस्तों क्योंकि बहुत से लोगों का प्रॉब्लम रह गया था, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन में गलत था जो डीएवी की तरफ से फिल किया गया है, उसके वजह से लोग कोई कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई किसी और अन्य कारण से नहीं भर पाए, किसी का मैसेज नहीं आया तो किसी का लॉगिन एरर आ रहा था, है ना, इनवैलिड मोबाइल नंबर बता रहा था। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, बहुत से कैंडिडेट। इस कारण से इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया 15 दिसंबर 2024 तक। तो आप जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा डेट बढ़ने के कोई चांस नहीं है दोस्तों। अगर आप इस बार मिस कर गए तो फिर आप कंप्लीटली मिस ही कर जाएंगे, यानी कि आप सीबीटी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सीधा दोस्तों, बात करते हैं कि व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन कि आपके लिए बहुत गुड न्यूज है कि जो लोग डीएलएड्स किए होंगे NIOS के द्वारा, उन्हें भी अब वैलिड मान लिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि अब वे लोग भी किसी भी टीचर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, है ना। चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, हर टीचिंग एग्जाम के लिए, खासकर 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके द्वारा आप जो है सो दोस्तों, अगर आपने ये ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप जो है सो 8 तक भर सकते हैं, 6 to 8 भी, है ना। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो एटलीस्ट आप 1 to 5 भर पाएंगे, या फिर एंटिटी नर्सरी के लिए भर सकते हैं, मदर टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये थी एक इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज आपके लिए। अब हम लोग चलते हैं सीधा, बात करते हैं टीजीटी एंड पीजीटी की बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग। इसके बाद बाकी जो बच जाएगा पीआरटी एंड एनटीटी, उसकी बात इसके नेक्स्ट वीडियो में होगी दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई टीजीटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसको कैसे आप क्वालिफाई करेंगे, और पीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे जो आपका क्वालिफाई हो पाएगा एग्जाम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम पैटर्न जो रखा गया है डीएवी की तरफ से, है ना, एग्जाम पैटर्न जो है वो एग्जाम पैटर्न है क्या कि 2 पेपर एग्जाम होने वाले हैं आपका, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो ये 2 पेपर जो एग्जाम होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना, पेपर 1 और पेपर 2,
ये पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जानने के लिए आपको। देखिए पेपर 1 जो है सो इसमें क्या है, रीजनिंग आएगा, आपको पता है इसमें स्पष्ट, क्योंकि आपको पेपर 1 का सिलेबस डीएवी की तरफ से दे दिया गया है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, क्लियर है, एंड नॉन वर्बल, है ना। तो ये तो वर्बल एंड नॉन वर्बल आपको डीएवी की तरफ से बोला गया है, दिया गया है, तो इसमें आपको कोई समस्या है ही नहीं। आपकी समस्या है पेपर 2 के लिए, क्योंकि इसकी सिलेबस डीएवी नहीं दिया है ना। तो अब मेन समस्या इसकी है कि हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसकी कैसे तैयारी करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें दोस्तों, इसकी तैयारी आप अपने, अगर आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया है तो उससे हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपने पढ़ाई होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े हुए हैं, वहाँ सब कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं खुद भी अपने इसी चैनल पे आपका पेपर 1 की तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ही आपका ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। पेपर 1 की तैयारी वर्बल एंड नॉन वर्बल की क्लास चलेगी लाइव, ठीक है। उसके लिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा कि कब क्लास चलेगी, टाइमिंग क्या होगा, कितने बजे लाइव चलेंगे, है ना, उसकी डिटेल आप, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे ताकि आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन पा सकें। दोस्तों इसमें आपको सारा कंसेप्ट बताया जाएगा, कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे प्रैक्टिस सेट की तरह, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, है ना, ताकि आप अच्छे से कंप्लीटली तैयारी कर पाए पेपर 1। और इसके साथ ही साथ दोस्तों पेपर 2 में आपका जो होगा, देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट, इसकी भी तैयारी कराएंगे, चाहे वो पीजीटी के लिए हो या फिर टीजीटी के लिए हो, दोनों की सिलेबस आपको इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चलेंगे ऑनलाइन इसी चैनल पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि पेपर 1 जो आने वाला दोस्तों, इसमें आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 30 में अगर आप ये लाइव क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और देख लेते हैं तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इसमें एटलीस्ट 25 मार्क्स तो आ ही जाएगा, है ना। 25 मार्क्स यहाँ से लेंगे। और पेपर 2 जो होने वाला है ये 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है। इसमें जो होगा दोस्तों पेपर 2 में, इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट भी होंगे और थोड़ा हार्ड भी होगा, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे, जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे, बना पाएंगे, खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, शायद आपको पता भी न चले कि कहाँ से है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और वैसे जो टफ क्वेश्चन होंगे ना, टफ क्वेश्चन की जो संख्या होगी दोस्तों, वो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा टफ होंगे आपका, यानी कि कहने का मतलब कि ऐसी क्वेश्चन का पैटर्न होगा, इस तरह का दिया हुआ होगा कि अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है अपने सब्जेक्ट में तो शायद आपको पता न चले। हाँ, अगर आप अपने सब्जेक्ट की महारथी हैं, बहुत अच्छे जानकारी रखे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका ये भी बन जाएगा, क्लियर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन जो नहीं बन पाएगा, अगर आपसे किसी, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको नहीं पता चलेगा, तो उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये नो नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है। नो नेगेटिव, आपको पता है नो नेगेटिव मार्क्स, है ना। अब जब नो नेगेटिव मार्क्स का एग्जाम होने वाला है ये सीबीटी, तो इसमें आप ये 10 क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, टफ जो पूछा जाएगा उसको अगर आप अटेंड, मतलब ऐसे ही होता है, तुक्का लगाकर भी अगर आप कम टिक लगा देते हैं, कर देते हैं उसको, तो उसमें से एटलीस्ट 2 से 3 नंबर तो आपका आ ही जाएगा, ज़्यादा नहीं तो मान लो हम लोग 3 नंबर के लेकर चलते हैं, 2 से 3 नंबर तो आ ही जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी हद तक तुक्का लगाएंगे तो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, 2-3 ऐसे। और बाकी जो 40 क्वेश्चन आएंगे ना, 40 नंबर का, वो थोड़ा इजी होगा, जो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ये बना पाएंगे। 30 नहीं बना पाएंगे तो 30 में से 40 नहीं बना पाएंगे तो 40 से एटलीस्ट 35 तो बन ही जाएगा, 5 छूट जाएगा और तो, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आइए तो 35 + 3 38 क्वेश्चन आपका एटलीस्ट सही हो जाएगा। 50 में से 38 ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा है, और प्लस द 25, ये कुल मिलाकर आपका 60% से एबव होना चाहिए दोस्तों। 60% या 60 से एबव हो जाएगा तो आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड कर जाएंगे, क्लियर। ये तो आपको तरीका है किस तरह से किसमें कितनी मार्क्स लाना है, क्योंकि ये आपकी कमेंट आती थी बहुत बार कि सर कैसे कितना नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने आपको बताया इसमें पेपर 1 में एटलीस्ट 25 आप ले ही लेंगे अगर क्लास अच्छे से कर लेते हैं।
जो ऑनलाइन चलाऊंगा मैं उसमें, या तो फिर पहले से अगर आप पढ़े हुए या किसी और अदर यूट्यूब चैनल पे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी इसकी तैयारी कर लेंगे तो ये लगभग 25 आ जाएगा। और इसमें आपको मैंने बताया कि एटलीस्ट 38 तक आप ला पाएंगे, 35 से 38, ठीक है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसमें देखिए है क्या ना कि जो आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी, इसमें जब आपको पैक सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोस्तों, पैक कार्ड जिसको कहते हैं, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, है ना, वो जब कार्ड दिया जाएगा तो उसमें सिर्फ अगर आप क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड रहेंगे, ठीक है ना, तो उसमें लिखा रहेगा क्वालिफाइड, और क्वालिफाइड होंगे तभी आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा, सॉरी ये पैक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा, ठीक है ना। अगर आप क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आपका ये पैक सर्टिफिकेट डाउनलोड ही नहीं होगा। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप समझ जाओ कि आप नॉट क्वालिफाइड में हो गए, ठीक है, यानी आपने क्वालिफाई नहीं किया। इसमें आपको मार्क्स नहीं लिखा रहेगा, मार्क्स नहीं दिया रहेगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना है आपको। मार्क्स विल नॉट रिटन ना, मार्क्स विल बी नॉट रिटन, मतलब उस पर आपको मार्क्स नहीं दिखाएगा कि कितना नंबर से आपने पास किया या फिर कितना नंबर से फेल हो गए, ठीक है। इसलिए इस बात को आप टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आप अगर क्वालिफाई हैं तो आपको क्वालिफाइड लिखा हुआ मिलेगा, नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। क्लियर। अब देखिए बात है कि ये तो हमें इस तरह से हो गया प्रोसेस। अब बात रही कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, तो हम लोग ये मार्क्स इतना ला पाएंगे, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए अलग अलग, अगर आप मैं बात करूँ टीजीटी का, तो टीजीटी में देखिए रीजनल लैंग्वेज है। अब रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज अलग अलग है, क्षेत्रीय भाषा, है ना, क्षेत्रीय भाषा बहुत सारे हैं दोस्तों। अब उन क्षेत्रीय भाषा में क्या होगा, मान लीजिए कि आप तेलुगु तमिल से किए हैं, कोई भी लैंग्वेज से, तो वो लैंग्वेज का आपने जो सिलेबस पढ़ा है दोस्तों 12th क्लास तक, 12th क्लास तक, ठीक है, आप रीजनल लैंग्वेज के लिए जो 12th क्लास तक के सिलेबस पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिए, आपका बिल्कुल कंप्लीट रूप से वो एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12th तक नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 10th तक, समझ में आ रही बात, एटलीस्ट क्लास 10th तक का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, 9th 10th का, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे 6 to 7 से, बाकी आपका टोटल लगभग 9th एंड 10th से ही पूछा जाएगा। तो 9th 10th का अगर सिलेबस कंप्लीट है रीजनल लैंग्वेज का अपना, तो आपका एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, अदर सभी सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ कि आप जिस सब्जेक्ट से भी अप्लाई किए हैं, अगर आप किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ा रहे हो दोस्तों, अभी टीचिंग कर रहे होंगे, है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, अपनी पेपर में बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाइड हो जाएंगे आप, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 9 से 10 तक। हाँ, वहाँ पे अगर आप पढ़ा रहे होंगे टीजीटी क्लास का, तब अगर आप पढ़ा रहे होंगे एनटीटी और पीआरटी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अगर आप टीजीटी का ही क्लास ले रहे हैं, 9 10 का ही ले रहे हैं, तो आप अगर नहीं भी अलग से तैयारी करेंगे ना तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपको जितना लाना है उतना आप ले ही लेंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ा रहे दोस्तों तो थोड़ी आप मेहनत करके इसकी तैयारी करेंगे, क्लास 10 तक का एटलीस्ट पढ़ लीजिए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। इसके लिए आपको जो पढ़ना है बुक, वो बुक है दोस्तों एनसीईआरटी बुक, चाहे किसी भी क्लास के लिए पढ़ें आप, एनसीईआरटी बुक जो है, इस बुक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िएगा, आपका एग्जाम में हेल्प उतना ही होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है, क्योंकि हर सीबीएसई एफिलिएटेड बुक स्कूल में एनसीईआरटी बुक ही चलता है, ठीक है। तो उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इधर बात है लाइब्रेरी का, ठीक है, लाइब्रेरी हो गया, आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, इस तरह से समझ में आ रही बात। तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के लिए, है ना, तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए जो रहा कि इन लोग क्या पढ़ेंगे, तो इन लोगों के लिए कोई ऐसा है, अगर आप पढ़ा रहे हैं 10th तक का ये सब सब्जेक्ट अगर किसी सीबीएसई एफिलिएटेड में, तो आपको पता होगा कि उसका सिलेबस क्या है, उसी को आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम आप जब इसकी कोर्स करोगे तो उस कोर्स में जो आपको पढ़ाया गया है उसी को पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन सब में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से अपना एग्जाम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सीधा पीजीटी की ओर। पीजीटी के लिए दोस्तों आपको 11th 12th, है ना, यानी कि आप कह सकते हैं 12th तक का जो आपका कोर्स है अपने सब्जेक्ट का, ठीक है, 12th तक का जो सब्जेक्ट का अपना कोर्स है उसको आप तैयार कर लीजिए, यानी 11 12 तक, है ना, क्योंकि ये पीजीटी 11 12 के लिए ही होता है।
और 11-12 अगर आपकी कंप्लीट है तो फिर समझें कि ये पीजीटी भी आपकी आसानी से निकल जाएगा, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, इसमें भी बस वही सेम पैटर्न होगा कि कुछ 10 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे होंगे जो आपसे पूछा जाएगा बीए और पीजी से, बीए एंड पीजी ना, पोस्ट ग्रेजुएशन से। ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन एटलीस्ट, तो जिसमें से आपको छूट जाएगा। मैंने ये कॉमन सभी के लिए बताया था पैटर्न। ठीक है, तो फिर भी आप एटलीस्ट 35-38 के आसपास इसमें ले ही लेंगे अगर अपनी सब्जेक्ट पे पकड़ है 12th तक के लिए। तब आप पढ़ा रहे होंगे ना तो 12th तक का, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी है सब्जेक्ट। अगर अपनी सब्जेक्ट को आप इस क्लास तक 11-12 तक का पढ़ा रहे हैं किसी भी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में, तो आपका सिलेबस वही है समझेंगे। बस आप उसी को अच्छे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ लें। हाँ, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बीए और पीजी वाला यानी एमए वाला भी कोर्स थोड़ा बहुत देख लेंगे। टाइम बचा तब, नहीं देख पा रहे तो कम से कम 12 तक का ही आप पढ़िए। आपको उतना ही ऐसा सिलेबस है, उतना ही पढ़ने पे आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं आपको बता दोस्तों कि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इससे जॉब नहीं मिलना है। ठीक है ना, जैसे नेट का टेट होता है ना, सी टेट, अपना स्टेट का टेट आता है, तो उसमें सिर्फ क्वालिफाइड करना आता है। अगर आप क्वालिफाइड कर गए तो उसके बाद फिर से जब टीचर वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करने पे आपको जॉब मिलती है। ठीक है, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। वैसे यहाँ पे है कि अभी ये सीबीटी एक तरह का समझे तो सीबीएसई के द्वारा चलाया हुआ नेट टेट एग्जाम है ना, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना है। जब आप क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आपको एक ये पैक कार्ड दिया जाएगा, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, जिसके द्वारा कि भारत के किसी भी डीएवी स्कूल में जब वैकेंसी आएगी तो इस कार्ड को जाकर दिखाएंगे। उसके बाद वहाँ पे आपसे लिया जाएगा डेमो। ठीक है, वहाँ पे आपसे क्या लिया जाएगा दोस्तों, इंटरव्यू प्लस डेमो। और वो जो इंटरव्यू प्लस डेमो होगा ना, वहाँ पे आपको लाना होगा, जितना ज़्यादा नंबर ले आएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा, तब आपको जॉब मिलेगी। अब वो करें वहाँ पे क्यों ज़्यादा लाना होगा, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किया है तो सब्जेक्ट के लिए कैंडिडेट बहुत से लोग जाएंगे। मान लो सपोज कर लो आप मैथ्स के लिए अप्लाई किए हैं, तो मैथ्स के लिए एक ऐसा इकलौता नहीं होंगे आप जो आप सिर्फ अकेले किसी स्कूल में अप्लाई करेंगे, वहाँ पे बहुत से लोग अप्लाई किए होंगे या करेंगे, है ना। तो उन सब में से ज़्यादा अगर आपका मार्क्स ज़्यादा अच्छा आता है डेमो और इंटरव्यू में, बहुत अच्छी डेमो और इंटरव्यू गया, तब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उस स्कूल में। ठीक है, और नहीं आया तो फिर आप छट सकते हैं, वहाँ पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए जब वैकेंसी आएगी डीएवी में तब ये टेंशन है। अभी सिर्फ आपको टेंशन लेना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अब क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स ले आना है ताकि आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। इसके लिए मैंने बताया कि आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया दोस्तों, जिस सब्जेक्ट से जो अप्लाई किया है अपने सब्जेक्ट को सिर्फ अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे। अगर आप टीजीटी के लिए आए अप्लाई किया तो 9th-10th तक का सिलेबस, 10th तक का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए अपने सब्जेक्ट का। अगर आप मैथ से किया तो सिर्फ मैथ पे पकड़ बनाइए। ठीक है, उसी प्रकार से इधर है पीजीटी में कि आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट का 11-12 का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी बुक से, आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि अब आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, जो आपकी एग्जाम एक बार में क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक है ना, और फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे दोस्तों, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और फिर से एक बार लास्ट बार इन्फॉर्मेशन कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की तैयारी आपको मैं ऑनलाइन इसी चैनल पे लाइव कराने वाला हूँ। इसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।